भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 286। सिय मातु सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी धरन सुता धीरज धरेउ समौ सुधर्मु विचारे। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे हम कथा सुनाते रामायण गुणगान की ये रामायण है पुण्य कथा भई राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। तापस वेश जनक सिय देखी भयउ प्रेम परितोषु विषेकी पुत्री पवित्र किए कुल दो सुजस धवल जगु का सब को जिति सुर सरी की रति सरी तोरी गवन कीन विधि अंड करोरी गंग अवनि थल तीन बड़े रे यही किए साधु समाज गनेरे पितु कह सत्य स्नेह सुबानी सिय संकुच महु मनहु पुनि पितु मातुलीनि उरलाई सिख आशीष सहित दीन सुहाई कहति न सिय सब मन माही यहाँ बसब रजनी भल नाही लखि रुख रानी जनायउ राउ हृदय सराहत सील सुभाऊ बार बार मिली बेटी सिय विदा की सन्मानी कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो इस स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर
और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुंदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन, सावधान सुनो सुमुखी लोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु, सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काल चल छुअति न चाही, विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि को विद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुत सुर रुचि निधर सुधाहू, निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझानि, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विवल होकर अपने प्रेमांशुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वह शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का स्वाद, मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गमुदरनी, भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, प्रिय जय रुचि लखी कहराऊ, बहु रही लखनु भरतु बन जाही, सब कर भल सबके मन माही, देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की, भरतु अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारथ स्वार्थ सुख सारे, बर्तन सपने हूँ मन साधन सिद्धि राम पगने हूँ, भरत मत एहू, भरत न पेली है मन सहु राम रजाई, करिए न सोचु स्नेह बस, भूप बिल खाए। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं,
किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम तो एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि, विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ, सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। भरत गुण गणत सप्रीति, निशि दंपति पलक समबीति। राज समाज प्रात जुग जागे, नाई नाई सुर पूजन लागे। ये नाई गुर पै रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सबहि कर रो रे हाथा। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुलके लखिशील सुभाऊ। तुम बिन राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दूरा। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजतात सोहात गृह, जिनहि तिनहि विधि बाम। श्री राम जी और भरत जी के गुणों के प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरी तथा अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन बीत हो गए। इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा कि हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा, सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जो सुख धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोगु कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परिधानु। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आय सुशिर सबहि के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। आपु आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ संसेह शिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहि आए। राम बचन गुरु न पहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई,
सब कर धर्म सहित हित होई। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वो सुख कर्म धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है कृपालु। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कौन समर्थ है। बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथल स्नेह गुणत मन माही आए किहाँ कीन भल नाही। राम ही राय कहु बन जाना कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम सब बनते बन ही पठाई प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि मही सुर सुनि देखी भय प्रेम बस विकल विसेखी। समहु समुझि धरि धीरजु राजा चले भरत पहि सहित समाजा। भरतियाई आगे भैली ने अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत कहते रहु तिराऊ तुम ही विदित रघुवीर सुभाऊ। राम सत्य व्रत धर्म रत सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस कहिए जो आय सुदेव। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए ये अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण ये सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वो उनसे कही जाए। नयन भरी बारी बोले भरतु धीर धरी भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु समहित माय न बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू ज्ञान अम्बु निधि आपुन आजू। शिशु सेवक आय सुअनुगामी जान मोहि सिख देय स्वामी। यही समाज थल बूजब राउर मौन मलिन मैं बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता
क्षमबतात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ विरोधु, वैरु अंध प्रेम हीन प्रबोधु। राखी राम रुख धर्म व्रतु, पराधीन मोहि जानि। सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। भरत जी यह सुनकर पुलक शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है कि जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर तो अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरतु अमित अति थोरे। जो मुख मुकुर मुकुरु निज पानी, गही न जाई यस अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विजराजू। सुन सुधि सोच विकल सब लोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विसेखी। राम भगति मैं भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। राम स्नेह सकोच बस, का सोच सुर राजू। रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहि तब भयउ अकाज। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वो मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय भी समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी प्रेम विभल दशा, कुल गुरु की प्रेम विभल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा, और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता तो घबरा गए और हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका अब कोई हिसाब नहीं। देवराज इंद्र हो सोच में भरकर कहने लगे कि रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर
कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। फेरी भरत मति करी निज माया, पालो विबुध कुल हरि छल छाया। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वारथ जड़। मोसन कहौ भरत मति फेरू, लोचन साहसन सूज सुमेरु। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिया राम निवासु, ताकि तिमिर तरनि। अस कई सारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसिमानहु कोका। सुर स्वारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया, प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत है, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन अर्थात उनकी रक्षा कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो। 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा विष्णु महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वो भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ के अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात में चकवा व्याकुल हो जाए। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाठ षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। करी कुछ सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजू काजू। रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुहाई, भरत कहाउति कही सुहाई। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुवानी। विद्यमान आपु ही मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति भदेषु। राउर राय रजाय सुहोई, राउर सपथ सही सिर सोई। राम सपथ सुनि मुनि जनको, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई नऊ करु देत। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे, काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कहा सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करो, यह सुन वैसे ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल कोमल वाणी बोले। आपकी और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते
मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा हो गई, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वो सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धीरज भारी। कुसमऊ देखि स्नेहु संभारा, बढ़त बिंद जिमि घटज निवारा। शोक कनक लोचन मति चोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि का। प्रणाम सब कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। यह सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय साली, भरत भारती मंजू मराली। निरख विवेक विलोचनी, शिथिल स्नेह समाजु। करि प्रणाम बोले भरतु, सुमिरि सिय रघुराज। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े और श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंद पर अभिराजी। निर्मल विवेक, धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। प्रभु पितु मातु सूरह गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, जय जय राम। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। समरथ शरणागत हितकारी, गुण गाहको अवगुण अघहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। स्वामी गोसाई सरिस गोसाई, मोहि समान मैं साई दोहाई। राम सिया राम, जय जय राम।
प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयऊ इहाँ समाजु सकेली। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया ऊंच अरु नीचू, अमी अमर पद माहुरु मीचू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सो मैं सब विधि कीन डिठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। राम सिया राम जय जय राम, कृपा बलाई आपनी नाथ कीन भल मोर, दूषण बेभूषण सरिस सो जसु चारु चहुओर। हे प्रभु, भरत जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान है। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज को बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे, ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विश्व मृत्यु आदि, किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सखत प्रणाम किए अपनाए। देखि दोष कबहु नहुर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निज कर तूति न समुझी अपने, सेवक सकुच सोच उर अपने। सो गोसाई नहीं दूसर को पी, भुजा उठाई कहाँ पन रोपी। पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आदीना। यो सुधारी सन्मानी जन, किए साधु सिर मोर। को कृपाल बस बिरदावली बर जोर। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है, उन्हें भी आपने शरण में
सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साथ सामान सज दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। मैं भुजा उठाकर प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, कैसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूपी गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के ही अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। बाल सुबाए आयऊं लाई रजाय सुबाए, तबहु कृपाल हेरि निज ओरा, सबहि भांति भल माने मोरा। देखें पाए सुमंगल मूला, जान्यू स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागो, बड़ी चूक साहिब अनुरागो। कृपा अनुग्रह अंगुवघाई, कीन कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाए भलाई। नाथ निपट मैं कीन निठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देऊ अति आरती जानी। सुरद सुजान सुसाहिबई, बहुत कहब बड़ी खोरी। आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोर। इस प्रकार अपने सेवकों को बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माने, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा और इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा निधान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की। और हे देव, मेरे आर्तभाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे। सूरद, बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बात सुधार दी। पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहु हिये अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसादु जन पावै देवा। अस कही प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई,
समौ सनेहु न सो कही जाई। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी बैठाए समीप गही पानी। भरत विनय सुनि देखि सुभाऊ शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलादनी। मन महु सराहत भरत भाय भगति की महिमा गनी। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसन सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सकुचे निसागम नलिन से। देख दुखारी दीन तो समाज नर नारी सब मघवा महामलीन हुए मारी मंगल चाहत। प्रभु आपके चरणों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुआई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। वो रुचि है कपट स्वार्थ और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम से बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकल व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी के स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू। काक समान पाकरि पुरीति छली मलिन कतौ न प्रतीति। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला सो उचाटू सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। उचाट बस मन थिर नाई छन बन रुचि छन सदन सोहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी सरित सिंधु संगम जनुबारी। उचित कतहु परितोषु न लाई एक एक सन मरण कहीं। लखी ही हंसी कह कृपा निधानु सरिस स्वान मघवान जुबानु। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाय। लागी देव माया सबही यथा जोग जनु पाय। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वो छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साथ सजाया, फिर वो कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय और उचाट के वश
किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी मन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। चित्त दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और वे एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन, मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री, ज्ञानी, साधु, संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग, जिस प्रकृति, जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। लोग दुखारे निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउ गुर मई सुर मंत्री, भरत भगति सब कहे मति जंत्री। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे। भरत प्रीति नति विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु। महिमाता सुख है कि तुलसी, भगत शोभाए सुमति अहुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। भरत विमल जसु विमल विदु, सुमति चकोर कुमारी। उदित विमल जन हृदय नभ, एकटक रही निहार। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्त ने कील दिया। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही, विकसित हो रही, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के बचनों की तरह हो गई, वो कुंठित हो गई। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई है। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कवि क्षम हूँ। कहत सुनत सती भाऊ भरत को, सिया राम पद होई नरत को। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जहि न सुलभ तेहि सरिस भाम को। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देशु कालो लखी समऊ समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। बोले बचन बानी सरबसु से, हित परिणाम सुनत शशिर सुसे। तात भरत तुम धर्म धुरीना,
लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, को समय किमि कही जात। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी की राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति को जानकर धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह, शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, प्रणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। हे तात, कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। तात बिनु बात हमारी, केवल गुर कुल कृपा सम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब हो तकुआरू। राम सिया राम जय जय राम। जो बिनु अवसर अथम दिनेशु, जग के ही कहू न हो ही कलेशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिले सराखी सबुलीन्हा। राम सिया राम जय जय राम।
जे काज सब लाजपति धर्म धरनी धन धाम गुर प्रभाव पाली सबही भल होई है परिणाम। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबने कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनके अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या के पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने है पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर से सूरा। सिया राम जय जय राम, सो तुम करहु करावहु मोहु, तात धरनी कुल पालक हो राम। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सो बिचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। राम सिया राम जय जय राम। जानी तुम ही मृदु कहाऊं कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कोई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़िए हाथ असंग के गाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी,
सो कभी सराहई सोई। भगवान कहते हैं गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी सदगतिमयी ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जान करके मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान, स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। यह पद विनय पत्रिका का 54वां पद है, जिसमें भगवान राम की विशेषताओं का विशेष रूप से वर्णन किया। विश्वविख्यात विश्वेश विश्वायतन विश्वमर्याद व्याल व्यालारिगामी ब्रह्मवर देश बागीश व्यापक विमल विपुल बलवान निर्वाण स्वामी। प्रकृति महातत्व शब्दादि गुण देवता व्योम मरुदग्न अमलांबु उर्वी बुद्धि मन इंद्रिय प्राण चित्तात्मा काल परमाणु चिच्छिक्ति गुर्वी सर्वमेवात्र त्वदुरूप भूपाणमणि व्यक्तमव्यक्त मगत भेद विष्णु भुवन भवदंग कामादि वंदित पद द्वंद मंदाकिनी जनक जिष्णु आदि मध्यांत भगवंत त्वम सर्वगत मीश पश्यन्ति ये ब्रह्मवादी यथा पट तंतु घट मृत्तिका सर्प त्रग दारु करि कनक कट कांग दादी गूढ़ गंभीर गर्वघ्न गूढ़ार्थ वित्त गुप्त गोतीत गुरु ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान प्रिय प्रचुर गरिमागार घोर संसार पर पार दाता सत्य संकल्प अतिकल्प कल्पांत कृत कल्पनातीत अहि तल्पवासी वनज लोचन वनज नाभ वनदाभ बपु वनचर ध्वज कोटि लावण्य राशि सुकर दुष्कर दुराध्य दुराराध्य दुर्व्यसन हर दुर्ग दुर्धर्ष दुर्गात हरता
वेद गर्भार्भ कादर्भ गुण गर्भ अर्वांग पर गर्भ निरपर्ति करता भक्त अनुकूल भवशूल निर्मूल कर तूल अघनाम पावक समानम तरल तृष्णा तमी तरणी धरणी धरण शरण भय हरण करुणा भिना करुणा निधानम बहुल वृंदार का वृंद बंदारु पद द्वंद मंदार मालोर धारी पाहि मामीश संताप संकुल सदा दास तुलसी प्रणत रामलारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।